आज हम अनंत चतुर्दशी के बारे में जानेंगे। यह कब है और इस दिन अनंत सूंद बांधने की परंपरा क्यों मनाई जाती है और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और गणेश जी का विसर्जन क्यों होता है और इस दिन व्रत रखने के महत्व को भी जानेंगे कि क्यों व्रत रखा जाता है, इसके पीछे का क्या कारण है। तो अनंत चतुर्दशी के बारे में संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारी ज़िंदगी में परेशानियां कभी ख़त्म क्यों नहीं होती? कभी पैसा आता है तो टिकता नहीं, कभी मेहनत करने के बाद भी सफलता हाथ से निकल जाती है, कभी परिवार में शांति नहीं रहती तो कभी अचानक कोई बीमारी आ जाती है। ये सब सुनकर लगता है कि क्या वाकई हमारी किस्मत का कोई हल है? क्या सचमुच कोई तरीका है जिससे हम इन समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं? दोस्तों, इसका जवाब छुपा है एक ऐसे पर्व में जिसे हम कहते हैं अनंत चतुर्दशी। ये सिर्फ एक पर्व नहीं है बल्कि एक अद्भुत रहस्य है। आज मैं आपको इसकी पूरी कहानी सुनाऊंगी, ऐसी कहानी जिसमें मिलेगा आपको जीवन के हर सवाल का उत्तर। तो सबसे पहले इस साल 2025 में अनंत चतुर्दशी कब है? तो सुनिए, ये पावन तिथि पड़ रही है 6 सितंबर यानी कि शनिवार को। चतुर्दशी तिथि शुरू होगी सुबह 3:12 पर और ख़त्म होगी 7 सितंबर को 1:41 पर। यानी आपके पास लगभग पूरा दिन और रात है भगवान से जुड़ने का, अपने जीवन की कठिनाइयों को समाप्त करने का और सुख समृद्धि को आमंत्रित करने का। लेकिन आखिर क्यों ये दिन इतना खास है? क्यों इस दिन हम अनंत सूत्र बांधते हैं? क्यों भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और क्यों इसी दिन हम गणपति बप्पा का विसर्जन करते हैं? तो चलिए जानते हैं। अनंत चतुर्दशी भगवान विष्णु को समर्पित है, यानी विष्णु यानी पालनहार, जो इस पूरी सृष्टि को संतुलन में रखते हैं। अनंत यानी जिसका कोई अंत नहीं। इस दिन हम उन्हीं विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा करते हैं, मानो हम उनसे कह रहे हों कि हे प्रभु, हमें भी ऐसा आशीर्वाद दीजिए जो कभी खत्म ना हो। अब बात करते हैं अनंत सूत्र की। ये सूत्र कोई साधारण धागा नहीं है, ये वो वचन है जो इंसान को भगवान से जोड़ देता है। आमतौर पर ये धागा गेरुआ या पीले रंग का होता है और इसमें 14 गांठें लगाई जाती हैं। हर गांठ भगवान विष्णु के एक रूप, एक गुण या एक आशीर्वाद का प्रतीक है। जब कोई इसे श्रद्धा से अपने हाथ पर बांधता है तो वह मानो 14 शक्तियों को अपने जीवन में आमंत्रित कर लेता है। अब आप सोच रहे होंगे, ये धागा इतना महत्वपूर्ण कैसे हो गया? इसके पीछे है एक पौराणिक कथा है राजा कौंडिन्य और उनकी पत्नी सुशीला की। सुशीला ने श्रद्धा से अनंत व्रत किया, अनंत सूत्र बांधा और उनके जीवन में सुख समृद्धि आने लगी। लेकिन राजा को अहंकार हो गया। उन्होंने गुस्से में आकर अनंत सूत्र उतार फेंका। नतीजा यह हुआ कि उनके जीवन से सुख, धन और शांति धीरे धीरे गायब होने लगी। राजा दर दर भटकने लगे, दुख दर्द सहने लगे। वर्षों तक वे भटकते रहे। फिर एक दिन उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने सच्चे मन से भगवान विष्णु से प्रार्थना की और अनंत सूत्र फिर से बांधा। तभी उनके जीवन में दोबारा सुख समृद्धि लौटी। इस कथा से हमें एक गहरा संदेश मिलता है। अनंत सूत्र सिर्फ धागा नहीं है, ये भगवान और भक्त के बीच का वचन है। जब हम श्रद्धा से इसे बांधते हैं तो मानो हम भगवान से एक अनंत रिश्ता जोड़ लेते हैं। अब बात करते हैं उन 14 गांठों की। पहली गांठ
धर्म की स्थापना के लिए, दूसरी सत्य की रक्षा की, तीसरी कष्ट निवारण की, चौथी धन और ऐश्वर्य की, पांचवी गांठ पारिवारिक सुख की, छठी संतान सुख, सातवीं आयु और स्वास्थ्य की, आठवीं गांठ शांति और स्थिरता की, नवीं गांठ शत्रुओं से रक्षा की, 10वीं गांठ मन की शुद्धि की, 11वीं आत्मबल की, 12वीं कर्म में सफलता की, 13वीं आध्यात्मिक प्रगति की और लास्ट आखिरी गांठ 14वीं मोक्ष और भगवान से सीधा जुड़ने की। यानी जब कोई अनंत सूत्र बांधता है तो वह अपने जीवन के हर पहलू को आशीर्वाद से भर देता है। लेकिन यहाँ एक चौंकाने वाली सच्चाई भी है। कहते हैं अगर कोई व्यक्ति इसे बिना श्रद्धा सिर्फ दिखावे के लिए बांधे तो इसका असर उल्टा भी हो सकता है। सूत्र तभी काम करता है जब आप उस पर पूरा विश्वास रखें, वरना ये मात्र धागा बनकर रह जाता है। अब सवाल उठता है कि क्यों विष्णु ही इस दिन पूजे जाते हैं। इसके पीछे का कारण है कि वे स्वयं अनंत शेष नाग पर विराजमान रहते हैं। वे अनंत काल तक सृष्टि की रक्षा करते हैं। इसलिए जब हम अनंत सूत्र बांधते हैं तो हम सीधे विष्णु के अनंत आशीर्वाद से जुड़ जाते हैं। यही नहीं, अनंत चतुर्दशी का संबंध गणेश जी से भी है। क्या आपने गौर किया है कि गणपति बप्पा का विसर्जन भी इसी दिन होता है। इस दिन तक घर घर में गणपति विराजते हैं। हम उनकी पूजा करते हैं, खुशियाँ मनाते हैं और 10वें दिन यानी अनंत चतुर्दशी पर हम उन्हें विदा करते हैं। लेकिन ये संयोग नहीं है। असल में गणेश जी का आगमन और उनका विसर्जन हमें जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाता है। सब कुछ अस्थायी है, ये बताता है। सुख दुख, धन दौलत, यहाँ तक कि शरीर भी, सब कुछ अस्थायी है। लेकिन भगवान का आशीर्वाद और आस्था अनंत है। यही कारण है कि हम विष्णु की पूजा और गणेश जी का विसर्जन दोनों एक ही दिन करते हैं। मानो ये दो धाराएं एक जगह मिल रही हों। जीवन का अस्थायी होना और आस्था का अनंत होना। गणेश विसर्जन के समय जो भावनाएं होती हैं वो अद्भुत होती हैं। आँखों में आंसू होते हैं, लेकिन दिल में उम्मीद भी होती है। बप्पा जल्दी वापस आइए, यही है अनंत चतुर्दशी का संदेश। अब आते हैं व्रत के महत्व पर। धार्मिक दृष्टि से ये व्रत पापों का नाश करता है और पुण्य बढ़ाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से यह मन को शुद्ध करता है और भगवान से जुड़ाव बढ़ाता है। सामाजिक दृष्टि से ये परिवार और समाज में एकता लाता है और वैज्ञानिक दृष्टि से जब इंसान उपवास करता है तो शरीर डिटॉक्स होता है, पाचन तंत्र को आराम मिलता है और मन शांत होता है। यानी ये व्रत हर कोण से जीवन को बेहतर बनाता है। अब ज़रा सोचिए, अगर सिर्फ एक व्रत, एक पूजा और एक सूत्र जीवन की दिशा बदल सकता है तो हम इसे क्यों ना अपनाएं। तो दोस्तों, अनंत चतुर्दशी हमें सिखाती है कि जीवन अस्थायी है लेकिन आस्था अनंत है। ये दिन हमें भगवान से जोड़ता है और हमें याद दिलाता है कि हर कठिनाई का समाधान उनके चरणों में है। और अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या आपने कभी अनंत सूत्र बांधा है? अगर हाँ तो कैसा अनुभव रहा? अगर नहीं तो क्या आप इस बार इसे अपनाना चाहेंगे? कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। और आपकी कहानी न केवल हमें
बल्कि लाखों दर्शकों को हमारी कहानी न केवल हमें बल्कि लाखों दर्शकों को प्रेरित करेगी। और अगर आपको ये जानकारी दिल को छू गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आगे हम आपको ऐसे ही राज बताएंगे, वो ज्ञान जो आपकी ज़िंदगी को बदल देगा। तो जुड़े रहिए, विश्वास बनाए रखिए और भगवान के अनंत आशीर्वाद का अनुभव कीजिए। जय श्री विष्णु, गणपति बप्पा मोरया। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।